हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राम राम, राधे राधे, जय हिंद। चलिए, आप सभी को एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। मैं पिछले कई दिनों से यूपीएससी से सेट मैथ्स का टॉपिक लगभग मैंने समाप्त कर दिया, इसलिए बायोलॉजी का आपका टॉपिक रुका हुआ था। तो आज से मैं एक दिन बायोलॉजी, एक दिन मैथ का टॉपिक जो शेष बचे हुए हैं उसे कंप्लीट धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक मैंने समाप्त कर दिया। ये आज का क्लास शेड्यूल फॉर लेटर था आपका 10 AM से, तो मैंने टाइम देखा कि अभी सेव है तो मैं 9 AM से ही कर दिए, 1 घंटे आपको पहले कर दिए, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि टाइम को बचाते हुए हम लोग को चलना है। तो आप सभी को एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। एक शायर कह गए हैं, एक शायर यह कह गए हैं, बशीर बद्र का शायर है, और अमृत सर ने इन्हें बोले कि बशीर बद्र का एक और शायर है। क्या शायर है? जो ध्यान से गौर से सुनिए आप लोग। शायर है, ये फूल मुझे विरासत में मिला है, ये फूल मुझे विरासत में मिला है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या खूब लाइनें बोलकर बशीर बद्र ने चले गए हैं। तो इसी लाइने से आज हम लोग ब्लड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसका? ब्लड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक ब्लड, यूट्यूब चैनल एमसीपी मोहब्बत। चलिए, आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है? ब्लड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, अगला स्लाइड क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। पिछले क्लास में, पिछले ईयर में हम जो पढ़ाए थे वो ब्लड और हार्ट पढ़ाए थे, पर बच्चों ने बोला कि सर आपने तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया नहीं, ब्लड हार्ट पढ़ा दिया। तो मैंने बोला ब्लड हार्ट जो आपका टॉपिक है दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का ही सब टॉपिक है, इसलिए मैं आज सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का हेडलाइन लेकर आए हैं। तो चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम माइनरली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे। एक होता है आपका ब्लड, यानी कि रक्त। क्या? रक्त। एक आपका होता है क्या? हार्ट, यानी हृदय होता है। क्या? हृदय। वन शॉट आज आपका होने वाला, ऑल कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो वन शॉट में ही आपका ये क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो हार्ट पे हम लोग पिछले वीडियो में ही पूरी बारीकी तरीके से हम लोग काम कर चुके हैं। आज मेरा जो है थंबनेल के माध्यम से आज समझे होंगे कि आज किस क्लास का मेन मकसद है। तो आपका ब्लड यानी कि रक्त का पूरी बारीकी तरीके से 0 to हीरो लेवल तक आपको ऑल कंपटीशन एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट लेवल, एसएससी, पीसीएस, एनडीए और आपका नीट जेई में पूछे जाता है। जेई में नहीं, नीट में, तो आपका इस टॉपिक कवर किया जाएगा। तो मेन मकसद आप कराएगा सीबीएसई का, सीएससी का, सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर। इसमें आपका रक्त का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, फिर भी सुन लीजिए। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, यानी तरल मतलब द्रव की जैसा, संयोजी उत्तक है। क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, यानी क्या है? उत्तक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का दो पार्ट होता है, ब्लड और हार्ट, माइनरली रूप से। तो रक्त का आज हम बात करेंगे, और हार्ट को हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे। तो कहा जाता है संभव नहीं आसान, संभव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, उसमें डूब कर जाना है। इस संसार में मेरे प्यारे भाइयों बहनों कुछ भी संभव नहीं है, बल्कि मानव को असंभव से संभव बनाना मेन मकसद होता है, मेन कर्तव्य यही है मानव का। चलिए, मैं अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। कुछ सर्वर डाउन की वजह से हम लोगों की क्लास जो बीच बीच में रुक जाती है, इससे मुझे बहुत तनाव हो जाता है, फिर भी मैं तनाव लेता नहीं उतना। चलिए, मैं ब्लड पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? ब्लड पे बात करते हैं। किस पे दोस्त? तो ब्लड पे बात करते हैं। चलिए, ब्लड पे हम लोग बात करते हैं। किस पे?
ब्लड पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ब्लड पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्लड यानी कि रक्त, तरल संयोजी उत्तक। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। हेमाटो का मतलब होता है आपका, हेमाटो का मतलब होता है आप ब्लड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ब्लड के लिए। लॉजी का मतलब आपका होता है अध्ययन होता है, स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी। तो इसलिए ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं। क्या? हेमाटोलॉजी। इससे संबंधित दो और शब्द हैं, यानी कि टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो टिश्यू के अध्ययन को आपको कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों, टिश्यू के अध्ययन के, टिश्यूज के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या? हिस्टोलॉजी। हिस्टो जो शब्द प्रयोग होता है ये आपका होता है टिश्यू के लिए, यानी उत्तक के लिए। किसका? उत्तक के लिए होता है। और लॉजी तो आपको बताए कि स्टडी के लिए होता है। किसके लिए? स्टडी के लिए होता है। तो टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, यानी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अगला देखिए, एक और है आपके बीच में, उसे भी आप देख लीजिए। क्या कीजिए? उसे भी आप देखिए। एक आपका है लीवर का अध्ययन। क्या है? लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लीवर के हिमैटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं। हिपैटोलॉजी, हिपैटो लॉजी कहते। क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। हिपैटोजी यूज होता है आपको लीवर के लिए यूज होता है। किसके लिए? लीवर के लिए। तो इसलिए मैं बता दिए तीनों शब्दों को कि एक दूसरे से क्या रिलेट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को? तो टिश्यू के अध्ययन को। लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी, और ब्लड के अध्ययन को हिमैटोलॉजी कहते। क्या कहते हैं? हिमैटोलॉजी। चलिए, यहां तक बिल्कुल कंसेप्ट पर आपको समझ में आया है। फिर हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट का है मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज इन ब्लड, यानी कि ब्लड को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड को मापने के लिए दोस्त आप यंत्र का प्रयोग करते हैं हेमोसाइटोमीटर। कौन सा? हेमोसाइटोमीटर। जो आपको इस फिगर में ये दिख रहा है, यही आपका है हेमोसाइटोमीटर यंत्र। ये आपका क्या होता है? एक आपका एक गोलाकार होता है सर्किल जैसा, इसमें खाने होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी के लिए, एक प्लेटलेट्स के लिए, एक प्लाज्मा के लिए, तो एक आपका होता है आरबीसी के लिए। इसमें बूंदे में सबको क्या कहता है? इन किया जाता है, और इस हिमैटोसाइटोमीटर में डालकर पता लगाया जाता है, ब्लड का मेजरमेंट किया जाता है, माप किया जाता है। यहां तक समझ में आया कि ब्लड का किस चीज से मापते हैं? तो हिमैटोसाइटोमीटर। आपसे पूछेगा प्रश्न कि ब्लड को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो हिमैटोसाइटोमीटर। और पूछेगा ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी के अध्ययन को क्या कहता है? स्टडी ऑफ ब्लड। तो हिमैटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमैटोलॉजी कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटी 5 से 6 लीटर मानव शरीर में होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। किसका होता है? तो 70% ऑफ योर बॉडी वेट, यानी हमारे शरीर के 70% वजन का 5 से 6 लीटर क्या पाया था? ब्लड पाया जाता है। क्या पाया था? ब्लड पाया जाता है। अब देखिए, ब्लड जो पाया जाता है मेल में ज्यादा पाया जाता है या फीमेल में? तो मेल में है जो ब्लड ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेल में फीमेल के अपेक्षा ज्यादा ब्लड पाया जाता है। क्यों ज्यादा पाया जाता है? इसका रीजन समझिए। इसका रीजन एक ही है कि मां के पेट में 3 माह में के पेट में 3 माह में बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण
सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है? ब्लड की आवश्यकता होता है। तो आपसे पूछने से पहले मैं भाई यहाँ लगा दिया था कि मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि पुरुष महिला के अपेक्षा में ब्लड ज्यादा क्यों पाया जाता है। तो मैं आपको पूछने से पहले ही मैं अपना स्लाइड तैयार कर लिया था। तो यहां तक आपको समझ में आया? फिर से मैं इस स्लाइड को दोबारा रिपीट करते हैं समझाने के, अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए क्या बोल रहा है स्लाइड। ब्लड रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। इससे संबंधित दो और शब्द है, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, लिवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। हेमाटो जो होता है ब्लड के लिए यूज होता है, लॉजी अध्ययन के लिए, हिस्टो टिश्यू के लिए, और लीवर के लिए आपका यूज होता है हिपैटो। मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज इन ब्लड के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हीमोसाइटोमीटर का। मानव शरीर ब्लड के क्वांटिटी मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर, 70% ऑफ वेट हमारे बॉडी के। फिर मेल और फीमेल ब्लड की मात्रा किसके ज्यादा होता है? मेल में ज्यादा। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि माँ के पेट में 3 महीना के बाद, 3 महीना के अंदर बच्चों का लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। चलिए यहां तक आपको पूरी बारीकी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस स्लाइड को जिस तरीका से बताएगा उस तरीका से आप समझिए। तो एक शेर सुन लीजिए। रक्त की हर बूंद जीवन का संदेश है। रक्त का हर बूंद जीवन का संदेश देती है, विज्ञान इसे समझने की परख लेती है। रक्त का हर एक बूंद जीवन का संदेश देती है और विज्ञान इसे समझने के लिए परख लेती है। रक्त का हर घटक विज्ञान की गहराई को बताता है। रक्त का हर घटक विज्ञान के गहराई को बताता है। क्या बताता है? विज्ञान के गहराई को। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। यानी कि अगला स्लाइड हम लोग को आ गया है। क्या आ गया है? जिसे हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं? अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं कि अगला स्लाइड क्या रहा है। इससे पहले मैं एक आपको समझाने की बात कोशिश करते हैं कि मैं क्या समझाता हूं। तो लड़के एक लेते हैं और एक लड़कियां लेते हैं। और अब बताइए कि आरबीसी की मात्रा किसमें ज्यादा होगा? आपको पिछले स्लाइड में बताया गया है कि मेल में जो है फीमेल के अपेक्षा ब्लड ज्यादा होता है। तो आरबीसी जो है वो ब्लड का ही भाग है। किसका भाग है? ब्लड का ही भाग है। जब ब्लड का भाग है तो बारीकी तरीके से पूरा कंसेप्ट के साथ कह सकते हैं कि बॉय में जो होगा रक्त क्या होगा? आरबीसी ज्यादा होगा, गर्ल्स में क्या होगा? कम होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कोई पूछे कि आरबीसी की मात्रा लड़कियां में ज्यादा होती है लड़कों में, तो बोलना है लड़कों में। भाई अगर लगा दे तो बोलना है कि आरबीसी की मात्रा एक रक्त का प्रकार है जो लड़कियों में रक्त कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि लिंग निर्धारण के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए लड़कियों में आरबीसी की मात्रा बॉयज की अपेक्षा कम पाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रक्त का निर्माण कैसे होता है। चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं पूरी अच्छे होंगे, पूरे दिल दिमाग से आप तैयारी कर रहे होंगे। मैं यही तो अपेक्षा करता हूं कि मेरे प्यारे एवं बहनों को, भाई एवं बहनों को, अभिभावकों के किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए अब मैं चलते हैं। मैंने बोला अपने बीवी के साथ माही से, मेरी बीवी का नाम माही है। चलिए बोला मैंने अपने बीवी को कि आपके अंदर, मैं अपनी बीवी की बहुत ही सम्मान करते हैं। मैं ये चाहते हैं, बीवी से ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वो मेरे सर्वेंट है, मेरे नौकर है, इसलिए नहीं रखते हैं
क्योंकि मेरी भी बहन एक न एक दिन किसी की घर जाएगी, तो जिस तरीका से मैं किसी के बहन के साथ ताजुब रखता हूं, उसी तरीका से मेरी बहन के साथ कोई ताजुब रखे, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। इसलिए मैं अपनी बीवी माही को जितना अधिकार मैं उस पे जमाते हैं, मैं खुल के बोलता हूं कि जितना मेरा तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, कई गुना ज्यादा तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर तुम्हारा भी अधिकार है। मैं तुमसे अगर एक गिलास पानी मांगे, तुम्हारा भी अधिकार बनता है कि तुम भी मुझसे मांग सकती है, बशर्ते वो मुझे इज्जत करती है, सम्मान करती है, मैं भी उसको इज्जत और सम्मान करते हैं। चलिए, मैंने बोला कि मेरे प्रिय माही बीबी, आपके अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अब वो बोले, अब कहाँ होता है, पूरा शरीर को काट कर देखें? हम बोले, आप बायोलॉजी नहीं पढ़ी है? बोला कि नहीं, मैं तो कॉमर्स का छात्र हूं। हम कहले केवल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जानी, शरीर में क्या क्या पाए थे न जानी। तो मैंने कहा मैं बताता हूं, आपके शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन, वेयर इज ब्लड फॉर्म्ड इन योर बॉडी, आपके शरीर में ब्लड का निर्माण कहां होता है? तो मैं अपने बीवी माही को बताएं कि आपके शरीर में ब्लड का निर्माण जो होता है वो होता है बोन मैरो में। कहां होता है? बोन मैरो में होता है। कहां? बोन मैरो। अब वो बेचारी मेरी बीवी, वो तो बिल्कुल कॉमर्स का छात्र है, उसे तो बोन मैरो पता ही नहीं चलता। तो मैंने बोला कि आपका जो थाई है, जांग है, कमर से ठेहुनी तक, वो जो बड़ी हड्डी पाई जाता है, बड़ी बड़ी हड्डी, उसी में बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है। और अस्थि मज्जा का एक क्षेत्र होता है होलो पार्ट। क्या होता है? होलो पार्ट होता है। क्या होता है? होलो पार्ट। यही खाली स्थान पे आपका क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। यह देखिए आपका होलो पार्ट क्या है? होलो पार्ट है। क्या है? होलो पार्ट आपका अस्थि मज्जा में पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है। यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, आरबीसी का। फिर आपका निर्माण होता है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का। किसका? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी। फिर आपका निर्माण होता है प्लेटलेट्स का। क्या? प्लेटलेट्स का। यही पे निर्माण होता है। तो मेरे बीवी को, मैं अपने बीवी को समझाया कि आपके हड्डी, तो बोले कि बड़ी बड़ी हड्डी कितना हमारे शरीर में पाए जाते हैं? तो मैंने बोला कि लगभग आपके शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां जो पाई जाती है, उसका मेन संख्या जो होता है वो होता है आपको 105 से 107 बड़ी बड़ी हड्डियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बड़ी बड़ी बोन्स पाई जाती है। क्या? बड़ी बड़ी बोन्स पाई जाती है। तो बोला कि आहा, इतनी अच्छी बात हमसे छिपा कर आप रखे हुए थे। हम बोला कि जब जरूरत आएगी तो सब आपको बता देंगे। जब मैं क्लास टाइमिंग को मैनेज करता हूँ, मुझे मैनेज नहीं कराता है, तो तुम ही तो बताती हो टाइम टू टाइम कि हाँ इस तरीका से इस आवर को उपयोग कीजिए। तो मैं भी टाइम टू टाइम आपको बायोलॉजी का ज्ञान देते रहे। ये मेरे बेबी माही और मेरे बीच एक कंट्रोवर्सी, एक क्या हुआ, एक सीमित समय पे एक दूसरे से नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं अपने बीबी को बताया और इस प्रकार से समझाने की कोशिश किया। फिर देखिए लॉन्गेस्ट बोन क्या है? तो हमारे शरीर में लॉन्गेस्ट बोन है वो है फीमर है। क्या है? फीमर है। जो कहां पाया जाता है? तो थाई में, यानी जांग में पाया जाता है। कहां? थाई जांग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्त? तो जांग में पाया जाता है। फिर देखिए ब्लड कैंसर कैसे होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी एगुनी ब्लड कैंसर पे। तो ब्लड कैंसर होता है दोस्त, ब्लड कैंसर होता है आपका जो होता है
वो बोन मैरो में ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बोन मैरो में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ट्रांसप्लांट हो जाता है, जिसके कारण ब्लड कैंसर होता है, क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण होता है। फिर से समझिए हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, छोटी सी स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, वेयर इज ब्लड फॉर्म्ड बाय इन योर बॉडी, हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में माई पे कहानी बनाकर बताएं कि बोन मैरो के हॉलो पार्ट में होता है, अस्थि मज्जा के हॉलो पार्ट में होता है। हमारे शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां कितनी लगभग पाई जाती है, तो 105 से 107। लॉन्गेस्ट हड्डी कौन होता है, लॉन्गेस्ट बोन होता है फीमर होता है, जो कहां पर, थाई में, जांग में पाया जाता है। और देखिए फिर हमको बताएं कि ये जो आपका ये जांग का हड्डी है, फीमर है, यहाँ पे जो होलो पार्ट पाया जा रहा है, यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण हो रहा है। ब्लड कैंसर कैसे होता है, तो बोन मैरो में ट्रांसप्लांट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे शरीर में बोथी का निर्माण होता है, ब्लड कैंसर उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है, ब्लड कैंसर उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे बारीकी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं आगे बढ़ जाए, अगले स्लाइड के माध्यम से आप इसे डायग्रामिक फॉर्म पर इसी तरीका से बनाते रहिए। आपको फिगर इस तरीका से नहीं बने, फिर भी आप एक होल कर आप यहाँ पे समझा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को रिवीजन में क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्यों हमारे माइंड जो है वो फिगर को ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा ज्यादा माइंड कैप्चर करता है फिगर को, इसलिए अगर जितना चाहे उतना ही फिगर आप क्यों ना, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है, हम तो वह हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी भी जिंदा है, हम तो वह हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा है। ऐसा ही सब चीज पे लागू करना चाहिए विद्यार्थी को। चलिए अब मैं अगले स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला स्लाइड मेरा क्या आ रहा है, अब आ रहा है ब्लड ऑफ पीएच मान। ब्लड का पीएच मान क्या होता है, यानी कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ये सब समझिए। पीएच का मतलब क्या होता है, ब्लड एसिड है या क्षार है, इसे हम लोग समझेंगे, क्या करेंगे, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपको। देखिए ब्लड जो है इसका पीएच मान आपका होता है 7.4 होता है। पीएच का मतलब होता है दोस्त पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पीएच का मतलब होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या तो आप बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फिर देखिए अगर आपको पूछे कि मिल्क का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क का आपका पीएच मान होता है दोस्त 6.8 होता है। वाटर का आपका होता है 7 होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आप देखिए अब मैं क्या करता हूं,
अब मैं आगे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पीएच स्केल लेकर एक बताते हैं। ए मान लीजिए यहाँ पे आपका 7 है, एक हो गया, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे एक हो गया, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, यहां से यहां तक आपका बेस हो गया। ए आपका हो गया एसिड हो गया, और ए जो आपका हो गया ए न्यूट्रल हो जाता है। तो ब्लड का पीएच मान है 7.4, यानी कि 7 से ज्यादा। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड अम्ल है कि क्षार है, तो बोल सकते हैं EHPS स्केल के तौर पे कि ब्लड एक प्रकार का क्षारीय तरल संयोजित उत्तक, क्या है, उत्तक है, क्या है, उत्तक है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। मिल्क का 6.8 होता है, वाटर का 7 होता है। अगर 8 7 से ज्यादा होता है पीएच मान तो बेस होता है, 7 से कम होता है तो आपका पीएच मान क्या होता है, एसिड हो जाता है। ए आपका एक फिगर से बताया गया था, इससे मैं सोचा कि इससे अच्छा कि मैं हैंडक्राफ्ट से ही बताएं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहां तक बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा, तो मैं आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो लाल ही क्यों होता है, काला क्यों नहीं होता है, कुछ रीजन होगा। क्योंकि बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हर तरीका के एक दूसरे का रीजन होता है। क्या होता है, रीजन होता है। इससे पहले मैं कुछ 1-2 साल पहले मैं एक कहानी यूट्यूब पे एक पेपर में मैंने सुना और पढ़ा, उसे समझा। एमपी की कहानी है, एक कॉन्ट्रैक्टर की अपने बेटा के सापेक्ष में कहानी है। क्या है, बेटे के सापेक्ष में। एमपी बोर्ड के एग्जाम देने वाले कॉन्ट्रैक्टर के बेटा जब एग्जाम दिए तो वो एग्जाम 10th बोर्ड में असफल पाए, किसी एक पेपर में क्रॉस लग गया। क्या लग गया, क्रॉस। तो जब उनके पिता कॉन्ट्रैक्टर को पता चला कि मेरे बेटा इन साल जो एग्जाम दिए थे उसमें मेरे बेटा का किसी एक पेपर में क्रॉस लग गया और क्या हो गया, वो फेल हो गया। उनके पास गाड़ी, वाहन, बंगला, कोई चीज की कमी नहीं थी, दरबारी भी की कमी नहीं थी, नौकर की भी कमी नहीं थी, सर्वेंट की कमी थी। वो अपने स्टाफ से बोले कि आज मेरे महल में जलमग्न पार्टी रहेगी और मेरे सभी रिश्तेदारों को बुलाया करो, आप निमंत्रण भेज दो। बोले कि अच्छा मालिक, जैसा आपकी आज्ञा। सभी को बुलाए और जिस दिन रिजल्ट आता उसी रात्रि को पार्टी पूरी अच्छी बारीकी तरीके से मनाया। जब पार्टी पूरी तरीका से अच्छे से मन गए तो गेस्ट लोग जाने वाले थे, तो बोले कि अरे मेरे प्यारे दोस्त, आज किस खुशी में आप पार्टी दिए, ये तो बताए नहीं। इनविटेशन दिए, हम लोग आ गए, हम लोग पार्टी मना लिए, आप जा रहे हैं तो जाते वक्त तो कम से कम बता दिया करो। तो बोला कॉन्ट्रैक्टर कि मैं इस खुशी में आज पार्टी दिया है मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाई एवं बहनों कि मेरा बच्चा जो था एमपी बोर्ड का 10th का एग्जाम दिया था, किसी कारणवश एक पेपर में क्रॉस लग गया और फेल हो गया। मैं अपने बेटा पे गर्व करता हूं कि मेरे बेटा मेहनत तो किया पर असफल पाया। मैं इसके साथ हूं, मैं इसके साथ हूं, हमेशा साथ रहेंगे। और इन साल फेल हुआ है, अगले साल ये पंचम लहराएगा। मैं इसके सर पे हाथ रखकर इसे कसम देता हूं कि अगला बार ये पंचम लहराएगा। मैं इसे थोड़ा सा भी तनाव नहीं दूंगा, मैं इसके पूरी भरपूर तरीका से साथ। सब ये बातें सुनकर दंग रह गए कि एक ऐसा पेरेंट्स ये कैसे हो सकते हैं जो फेल सफलता की जगह असफलता मिलने पर अपने बच्चे के साथ है। मैं इस कहानी न्यूज के पढ़कर
4 दिन तक खाना नहीं खाए। कि देखो तो आज भी ऐसे पेरेंट्स अपने बेटे के दुश्मन नहीं बल्कि एक फ्रेंडशिप के साथ हैं कि मेरे बच्चा सफल पाया तो क्या हुआ, सफल के लिए मेहनत तो किया था ना, कुछ कमी रह गई कमी को ढूंढेगा सुधारेगा सफल पा जाएगा, मैं इसके साथ हूँ। तनाव देने की बजाय थोड़ी सी हेल्प कर दो ताकि मुझे भी लगे कि नहीं मेरे बेटे को लगे नहीं मेरे पिताजी सफल किया, सफल के जगह सफल पाए फिर भी मेहनत करें, थोड़ा सा और मेहनत को गलतियों की उसे सुधारने की मुझे जरूरत है। चलिए तो ऐसा पेरेंट सबको होनी चाहिए। चलिए कलर ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का कलर क्या है, रेड ही क्यों होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। किस पे, कलर का जो ब्लड है वो लाल ही क्यों होता है, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले तो लाल होने के कारण ड्यू टू हीमोग्लोबिन है, क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमो का मतलब होता है आपका आयरन, आयरन एलिमेंट, और ग्लोबिन का मतलब होता है आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इस कारण हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो कलर होता है वो रेड होता है, क्या होता है, रेड होता है। ब्लड का आकार क्या सॉरी ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है दोस्त, लाल होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन किन किन तत्वों से बना देता है, आयरन और प्रोटीन के मिलने से बना है। तो हम लोग अगर पूछे एग्जामिनर कि ब्लड जो होता है वो लाल क्यों होता है, तो बोलना है कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण, ब्लड के कारण लाल होता है। किसके सॉरी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला स्लाइड क्या रहा हम लोग का, देखिए दो और एक कीट या तो पक्षी एक जीव है जिसका ब्लड लाल नहीं कुछ और होता है। क्यों होता है इस पे हम लोग बात करते हैं। क्यों इसका लाल नहीं होता है भाई, कुछ रीजन तो बताइए। कॉकरोच जो है इसका ब्लड का कलर व्हाइट होता है। क्या होता है, व्हाइट होता है। क्यों होता है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो इस पे हीमोलिम्फ के कारण ब्लड का कलर लाल नहीं के जगह व्हाइट होता है। क्या होता है, व्हाइट होता है। हीमो जो है ओ हीमो जो है उसका हम लोग यूज करते हैं, हीमो शब्द का यूज हम करते हैं, हीमो को इसलिए यूज करते हैं कि हीमो का यूज करते हैं ब्लड के लिए। हीमो जो शब्द है इसको यूज करते हैं ब्लड के लिए। किसके लिए, ब्लड के लिए यूज करते हैं। और लिम्फ जो यूज करते हैं हम लोग ए व्हाइट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, व्हाइट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, व्हाइट के लिए। तो चलिए कॉकरोच का ब्लड का कलर व्हाइट होता है, क्यों होता है, हीमोलिम्फ के कारण। हीमो यूज होता है ब्लड के लिए, लिम्फ यूज होता है व्हाइट के लिए। चलिए अब देखिए ऑक्टोपस एक और है। अगर ये ब्लड O2 के अगर संपर्क में आ जाए तो इसका लाल रंग हो जाता है, इसका रंग हो जाता है व्हाइट से। O2 के संपर्क में आने से इसका रंग हो जाता है ब्लू हो जाता है। क्या होता है, ब्लू हो जाता है। ऑक्टोपस का रंग ब्लू होता है, ब्लड का रंग क्यों होता है, तो हेमोसाइनिन के कारण। हेमो जो यूज होता है ये होता है ब्लड के लिए,
और साइनिन जो यूज होता है आपका ब्लू के लिए, किसके लिए? ब्लू कलर के लिए। तो ऑक्टोपस का रंग कलर क्या होता है? ब्लड का ब्लू होता। क्यों होता है? हेमोसाइनिन के कारण। किसके कारण? हेमोसाइनिन के कारण क्या होता? लाल होता है। साइनिन में नीले रंग का पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनिन में नीले रंग का पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। तो आई होप कि यहां तक आपको बारीकी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है तो हमारा दौर आएगा। आज देखिए, आज हमारे वोटिंग का टाइम है। मैं थोड़ी सी आगे इस पे चर्चा करेंगे, थोड़ी सी और हम लोग स्लाइड देख लेते हैं। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इसमें यह भी देखेंगे कि ब्लड कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है, कैसे ले सकता है, कैसे दे सकता है, अगर ओ नेगेटिव है तो किसको किसको दे सकता है, किसको किसको से ले सकता है। क्या कोई ब्लड ग्रुप ऐसा भी होता है कि खाली लेता है देता नहीं है? जैसा आदमी वैसा भी ब्लड ग्रुप होता है क्या? होता ही होगा। मैंने देखेंगे, कुछ मिनट वेट कीजिए, आपके सामने सभी बताया जाएगा। चलिए अब मैं आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्लड पे। ये ब्लड का पार्ट क्या होता है? पार्ट्स ऑफ ब्लड पे हम लोग बात कर रहे हैं। किस पे? पार्ट्स ऑफ ब्लड पे बात कर रहे हैं। तो कीजिए ना जी, क्यों देरी कर रहे हैं? तो चलिए ना हम लोग करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्लड पे बात फॉर्म चार्ट के माध्यम से। तो देखिए, ब्लड जो होता है दो टाइप होता है। एक होता है सॉलिड पार्ट, एक आपका होता है लिक्विड पार्ट। क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट जो होता है ये आपका 45% होता है आउट ऑफ 100%। ये आपका होता है 55% आउट ऑफ 100%। क्या? और 100 में से 45 सॉलिड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट 55 होता है। सॉलिड पार्ट में कौन कौन आता है दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं। तो आपका आता है आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, फिर आपका आता है प्लेटलेट्स। क्या आता है? प्लेटलेट्स। अब देखिए आपका क्या आ रहा है, लिक्विड पार्ट में कौन कौन से आता है? तो प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या आता है? प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन कौन से आते हैं? तो 90% वाटर आता है, 1% ग्लूकोज आता है, और 9% आपका 9% आपका जो आता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन का जो काम होता है हमारे शरीर में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। क्या करता है? प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में ब्लड को थक्का जमाने का निर्माण करता है। क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। तो हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण, फॉर्मेशन, क्लॉट क्या होता है? किसके माध्यम? प्रोटीन के माध्यम।
तो ब्लड और प्लॉट्स ऑफ ब्लड दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड। सॉलिड आरबी से डब्ल्यू से प्लेटलेट 45%, लिक्विड प्लाज्मा प्लाज्मा 90%, 72, 1% ग्लूकोज, 99% प्रोटीन। प्रोटीन का मेन कार्य होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि रक्त का थक्का जमाने का निर्माण करना। क्या? रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोटीन का यूज होता है। चलिए अगला स्लाइड पे हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग देख रहे हैं प्लाज्मा पे बात करें। क्या स्पीच पे? प्लाज्मा पे। जो कौन सा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। चलिए अब हम लोग इस पर तो बात करवे कर रहे हैं। चलिए प्लाज्मा में कौन कौन से टॉपिक आ रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं कि इसके इस स्लाइड पे क्या क्या बात हम लोग करेंगे। तो प्लाज्मा का 3 मेन भाग है। कौन कौन? एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए थोड़े से सीजन का इफेक्ट तो पड़ता ही है, विंटर सीजन आ गया। एक आपका वाटर है। क्या है? वाटर है। ये आपका पाया था 90%। कितना? 90। एक आपका है, एक आपका है ग्लूकोज 1%। क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे से? तो C6H12O6 प्लस O2 के साथ मिलकर CO2 प्लस H2O प्लस H ATP देता है। क्या देता है? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक होता है आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन कितना पाता है? 9%। कौन कौन सा प्रोटीन होता है इसे हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो पहला प्रोटीन होता है आपका, बहुत सारे प्रोटीन काम करते हैं, कुछ का मेन मकसद होता है। तो फाइब्रिन होता है। क्या होता है? फाइब्रिन। एक होता है फाइब्रिनोजन। अगला होता है आपका फाइब्रिनोजन थ्रोम्बोबिन। थ्रोम्बिन। अगला आपका होता है थ्रोम्बिन के बाद एल्बुमिन। फिर आपका होता है ग्लोबुलिन। क्या होता है? ग्लोबुलिन। ये सब प्रोटीन है जो ब्लड को रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। क्या करता है? ब्लड को रक्त जमने में सहायता कर रहा है। रक्त को जमने में क्या करता है? सहायता करता है। तो प्लाज्मा 3 होते, वाटर 90%, ग्लूकोज 1% जो एनर्जी देता है, और प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाता है फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। एक प्रकार का इसमें से कुछ ही प्रोटीन का मेन मकसद होता है, एक फाइब्रोनोजन और एक थ्रोम्बिन का। ये दोनों जो होता है जो ब्लड को क्लॉटिंग में बहुत योगदान देता है। क्या देता है? बहुत योगदान देता है। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे बात करते हैं। किस चीज पे? अगले स्लाइड पे बात करते हैं कि अगला स्लाइड क्या रहा। अगर प्लाज्मा में थ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजिन हो जाए तो रुधिर का थक्का जमने वाले तत्व सेरम एंटी क्लॉटिंग प्रोडक्ट रुधिर का थक्का न जमने वाला तत्व बन जाता है। तो देखिए अब थोड़ी सी हम लोग इस स्लाइड पे एक प्लाज्मा के ही छोटी सी एक कंसेप्ट है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर प्लाज्मा में
देखिए प्लाज्मा में थ्रोम्बिन या तो फाइब्रिनोजेन, बिन या तो नोजन प्रोटीन, क्या प्रोटीन, रुधिर का थक्का जमाने वाले तत्व है, क्या है क्लॉटिंग एलिमेंट है, क्लॉट एलिमेंट है, क्लॉट एलिमेंट प्रोटीन है, क्या है क्लॉट एलिमेंट प्रोटीन है। अगर इसमें सेरम उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए सेरम हो जाए, तो आपका एंटी क्लॉटिंग प्रोडक्ट होता है, क्या होता है एंटी क्लॉटिंग प्रोडक्ट, एंटी क्लॉटिंग प्रोडक्ट क्या होता है एंटी क्लॉटिंग प्रोडक्ट होता है जो रुधिर का थक्का न जमने देने वाला तत्व है, क्या है रुधिर का थक्का न जमने देने वाला तत्व है। ये जो आपका है रक्त का थक्का का न जमने देने वाला तत्व है, क्या है तत्व है। अगर प्लाज्मा में थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन में सेरम उत्पन्न हो जाए तो वह निर्माण करता है एंटी क्लॉटिंग प्रोडक्ट, एक तत्व होता है उसका निर्माण करता है। और जो तत्व होता है जो रक्त का थक्का न जमने देने वाला तत्व होता है, कैसा होता है रक्त का थक्का न जमने देने वाला तत्व होता है, क्या होता है तत्व होता है। चलिए इसे बनाइए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, हम लोग लहे लहे अपने स्लाइड पे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और हम लोगों का कंसेप्ट पूरी माइंड में सेटअप होते जाएगा। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। किसी सीखने से दोस्त पीछे नहीं हटना है, उसमें जी जान लगाकर उसमें बिहेर जाना है। जब भी कुछ होगा तो कुछ ना कुछ नया सीख मिलेगा, भले उस कार मुझसे हो या ना हो, पर उस कार में हाथ बटाने से कुछ ना कुछ मेरे अंदर क्राफ्ट जरूर विकसित हो, कला जरूर विकसित होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है एक पॉइंट लाइने से कि जहां रक्त है वहां विज्ञान है, जहां रक्त है मेरे प्यारे भाई बहनों वहां विज्ञान है, जहां ज्ञान है वहीं सफलता है। कितनी खूबसूरत लाइनें रक्त पे लागू हो रहा है। बोला क्या कि जहां रक्त है, बोला ये लाइनें खूबसूरत लाइनें बारीकी लाइनें ब्लड पे टॉपिक पे कि जहां ब्लड है वहीं विज्ञान है। हेयर इज ए ब्लड, हेयर इज ए साइंस, जहां ब्लड वहीं विज्ञान है। बोला जहां सॉरी, जहां ब्लड है वहीं विज्ञान है, जहां ज्ञान है वहीं सफलता है। क्या खूब लाइनें बोला है, गौर से सुनिए। एक और बात मन तो कर रहा है कि बार बार रिपीट करें, एक लास्ट टाइम आपके सामने रिपीट करके प्रकट करते हैं। जहां रक्त है वहीं विज्ञान है, जहां रक्त है वहीं विज्ञान है, जहां ज्ञान है वहीं सफलता है। क्या खूब लाइनें हैं, दिल छू लिया। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, कहां बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। चलिए
अब हम लोगों का अगला स्लाइड क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। क्लॉट आ रहा है, क्या आ रहा है? क्लॉट यानी कि थक्का, ब्लड का कुछ थक्का कंसेप्ट होगा, उसको हम लोग समझेंगे। क्या करेंगे? उसको हम लोग समझेंगे कि ब्लड का थक्का कंसेप्ट क्या है, एक ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ट्रिक के माध्यम से। चलिए, अब ट्रिक के माध्यम से C4 होता है आपका, C4 होता है आपका कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम, जो एक मिनरल है। क्या है? मिनरल। क्या है? मिनरल है, खनिज है। फिर आपका होता है L4 प्लेटलेट्स। L4 आपका होता है प्लेटलेट्स। ए क्या होता है आपका? तो ए होता है आपका सेल, एक प्रकार का, यानी कि कोशिका है आपके अंदर, सेल है। ओ के मतलब होता है ओके, यानी कि के विटामिन। कौन सा विटामिन? के विटामिन, जो रक्त के थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और टी का मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है? डबल टी का मतलब होता है प्रोटीन होता है। क्या? प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्त? प्रोटीन होता है। कौन कौन सा दो प्रोटीन होता है जो मुख्य योगदान देता है? तो एक होता है थ्रोम्बेन, एक होता है फाइब्रिनोजेन। नोजेन, एक होता है थ्रोम्बेन। ये आपका क्लॉटिंग ट्रिक है, इसे आप अच्छे से बारीकी तरीके से याद रखिएगा, ताकि आपको इस ट्रिक के माध्यम से क्लॉटिंग कंसेप्ट आपका याद हो जाए कि कौन कौन से तत्व काम आते हैं। क्या आते हैं? काम आते हैं। अब देखिए, प्लाज्मा का कलर आपका पीला क्यों होता है? रीजन है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक पाया जाता है, उसके कारण इसका रंग क्या होता है? प्लाज्मा का रंग काला होता है। क्या होता है? इसमें सॉरी पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। तो कहीं पे जगह बचा हुआ है तो लिख लेते हैं हम लोग, रहे हाथ है, यहां पे लिख लेते हैं प्लाज्मा का कलर पीला होता है। क्यों होता है? क्यों होता है दोस्त? तो बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन के कारण, किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। ये आपका रीजन हो गया। प्लाज्मा का अगर कलर कोई पूछे कि क्या होता है, तो पीला होता है। क्यों पीला होता है रीजन? तो बोलना है बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? तो पीला होता है। क्लॉट का आप ट्रिक फुल फॉर्म के माध्यम से समझिए। अगर सी होगा तो कैल्शियम होगा, मिनरल होगा। हमारे शरीर में रक्त के थक्का जमाने में किसका किसका योगदान होता है? तो खनिज का भी होता है। फिर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स यानी कोशिका भी रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, मुख्य योगदान निभाता है। फिर ओके, विटामिन के जो है हमारे शरीर में रक्त के थक्का जमाने में मुख्य योगदान देता है। फिर प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन जो मुख्य योगदान निभाता है
हमारे शरीर में ब्लड को थक्का जमाने में। तो इतना तत्व का आपका निर्माण होता है ब्लड को फॉर्मेशन क्लॉटिंग। अगर पूछे कोई कि कौन कौन से भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर में थक को जमा करने में, तो आप एक छोटी सी बात मत बोलिएगा कि प्रोटीन, प्लाज्मा, नहीं, ये सभी का भूमिका होता है। अगर आप किसी के सामने प्रकट कर देंगे, अगर वो शिक्षित व्यक्ति होंगे, नॉलेज से पावरफुल होंगे, तो आपको शुक्रिया अदा करेंगे। जो कहा जाता आधा गागरी छलकट जाए, फूल गागरी चुपके जाए, वही वाली बात है। आधा ज्ञान होगा तो बोले अरे ये क्या बता रहा है, का तो ये सब ब्लड क्लॉटिंग में योगदान देता है, मिनरल का तो खनिज का काम आता है कि नहीं आता है। आपसे पूछेगा कि मुख्य योगदान, एग्जामिनर का क्वेश्चन करेगा कि प्रोटीन का मुख्य योगदान ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन का होता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा थ्रोम्बिन या तो फाइब्रोनोजेन। तो दोनों में से कोई एक आप मार सकते, अगर दोनों रहे तो बोथ करके दे रहेगा। क्या रहेगा? बोथ करके दे। इसे आप डायग्रामिक फॉर्म पे बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। इस दुनिया उसी के आगे शर्मिंदा है जो मेहनत करे से पीछे नहीं हटता है। जो मेहनत करे से पीछे हट जाता है उसके आगे इस दुनिया में मुश्किलें शर्मिंदा कभी ना हुआ है, ना शायद होगा। इसलिए दोस्त, मेहनत से पीछे कभी नहीं हटिए। जो मेहनत करना सीख लेता है वह इस दुनिया पे राज करता है। तो मेहनत करना सीखिए। मेहनत के फल बहुत मीठा होता है। केवल मेहनत करते जाइए और सब्र करते जाइए। नहीं कि मेहनत हम कर रहे हैं तो मुझे हमें सफलता नहीं मिल रहा है, मैं बेपिंग करूंगा, मैं रोऊंगा, सफलता मेरे से पीछे है, मैं क्या करूं। नहीं, आप सफलता मेहनत करते रहिए। सफलता आपको आज नहीं तो कल सफलता का मीठा फल जरूर प्राप्त हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि अगला स्लाइड क्या रहा। एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन कॉज जॉन्डिस, यानी कि इसका कहने का मतलब पीलिया रोग किस कारण होता है, तो बिलीरुबिन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण ही पीलिया रोग होता है। ये आपका बिलीरुबिन स्ट्रक्चर है, मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है। तो बोला एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन कॉज जॉन्डिस। जॉन्डिस किस कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण। पीलिया रोग किस कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण होता है। क्यों होता है? तो चलिए, बिलीरुबिन जो होता है लीवर में UGTA-AI बिलीरुबिन का क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो एक समीकरण देखिए, बिलीरुबिन लीवर में UGTA या AI क्या कर देता है? बिलीरुबिन का उत्पन्न करता है, बिल का उत्पन्न करता है। बिल एक कुछ शब्द है, थोड़ी मुझे ध्यान नहीं है, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाता? पीलिया रोग, जॉन्डिस होता है। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं जॉन्डिस किस कारण होता है, कैसे होता है, आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि अगला टॉपिक हम लोग का क्या आ रहा है। अगला टॉपिक आ रहा है, आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताते हैं। किसके माध्यम से? स्लाइड के माध्यम से। अगला टॉपिक क्या आ रहा है और इसको किस प्रकार से हम लोग समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं अब देखते हैं कि क्या देखें हम लोग, तो अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटी और साइज देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वांटिटी और साइज कि आरबीसी में क्वांटिटी किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, इस पे हम लोग देखते हैं। तो क्वांटिटी संख्या में देखते हैं, संख्या के आधार पर हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, संख्या के आधार पे सबसे ज्यादा किस किस संख्या पाई जाती है। तो संख्या के आधार पर देखिए आरबीसी ले लेते हैं, फिर आपका आता है प्लेटलेट, क्या आता है, प्लेटलेट, फिर आपका आता है डब्ल्यूबीसी। यानी अगर संख्या में पूछे कि सबसे ज्यादा आरबीसी की संख्या होता है या डब्ल्यूबीसी की या प्लेटलेट से, तो सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी की होता है। अब बोलिएगा कि आरबीसी की संख्या कितना होता है, आप तो केवल बता दिए कि संख्या में आरबीसी की ज्यादा होता है, मैं सब बताएंगे, थोड़ी सब्र करना सीखिए। तो आरबीसी की संख्या प्लेटलेट से ज्यादा होता है, प्लेटलेट की संख्या डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होता है। किसके आधार पर, तो संख्या के आधार पर। अगर हम देखें साइज के आधार पर कि साइज किसका बड़ा होता है, आकार किसका बड़ा होता है, तो इस पे हम लोग देखते हैं आकार, आकरकार। तो डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है ये सबसे बड़ा होता है, प्लेटलेट्स का आकार आरबीसी से बड़ा होता है, सबसे छोटा आकार होता है जो रेड ब्लड सेल का होता है। किसका होता है, तो रेड ब्लड सेल का आकार जो होता है सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अगर आपसे कोई पूछे, एग्जामिनर क्वेश्चन कंडक्ट करे कि प्लेटलेट्स का जो आकार होता है किससे बड़ा होता है, तो आरबीसी से, किससे छोटा होता है, तो डब्ल्यूबीसी से। अगर पूछे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कि संख्या में सबसे कम किसकी संख्या है, ऑप्शन डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, तो बोलना है डब्ल्यूबीसी। क्या बोलना है, डब्ल्यूबीसी। तो ये आप समझ गए, इसे आप बॉक्स में बंद कर कर VVI कर लीजिएगा, शायद यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे कहां, तो यहां पे ब्लड सेल पे बढ़ जाएंगे। कहां पे बढ़ेंगे, ब्लड सेल पे। चलिए अब हम लोग ब्लड सेल पे बढ़ रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त, ब्लड सेल पे सभी का साइज देखेंगे। सभी आ रहा है फिगर में, बारीकी तरीके से पता चल रहा है, यस वेरी गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, चलिए सबको मैं अब देखेंगे क्या किसका आकार होता है, कितनी संख्या पाया जाता है, कैसे ये कार्य करता है, उस सब पे बात करते हैं। क्या करते हैं, सब पे बात करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पहले सबका साइंटिफिक नेम देखेंगे। क्या देखेंगे, साइंटिफिक नेम, यानी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नेम, कि इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता है। तो इसका होता है साइंटिफिक नेम,
थोड़ी सी पेन का आकार छोटा कर लेते। फेक नेम, इसका होता है आपका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल होता है। क्या होता है? लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल रंग और साइड का मतलब होता है सेल होता है। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर, रेड होता है। और साइट का मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है सेल होता है। क्या होता है? सेल। अगर पूछे कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो बोलना है एरिथ्रोसाइट। अगर कोई पूछे कि एरिथ्रो कितने शब्द से मिला तो 2 शब्द से। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? तो एरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर और साइड का मतलब होता है आपका तो सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल आपका होता है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो लिस लिकोसाइट होता है। क्या होता है इसका? इसका होता है साइंटिफिक नेम लिकोसाइट। क्या होता है? लिकोसाइट। लिको का मतलब होता है व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। लिको का मतलब आपका होता है व्हाइट कलर और साइट का मतलब होता है आपका सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। अब हम लोग देखेंगे थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम। किसका? प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम। तो इसका आपका होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। साइट का मतलब सेल होता है और थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का, बोन मैरो, थक्का लगाने का। इसका मतलब होता है थ्रोम्बो का, थ्रोम्बो का मतलब होता है दोस्त, थ्रोम्बो का मतलब होता है आपका थक्का। क्या होता है? थक्का होता है। तीनों का साइंटिफिक याद हुआ। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का लिकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। चलिए अब मैं इसे कवर कर लेते हैं एक बॉक्स में, फिर मैं अगला बॉक्स बनाएंगे, उस पे मैं देखेंगे इसकी फॉर्मेशन कहाँ निर्माण होता है। तो अब देखेंगे फॉर्मेशन कि फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है। तो इसका होता है आरबीसी का बोन मैरो में। कहाँ होता है दोस्त? तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो के हॉलो पार्ट कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। किसका निर्माण होता है? तो आरबीसी का। अगर डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूछे तो कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है इसका भी निर्माण। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है। फिर देखिए अगर पूछे कि इसका निर्माण कहाँ होता है तो बोन मैरो में ही होता है। तो एक कॉमन है तो याद रखने में आपको आसान हो गया। अगर पूछे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो सबका एक ही जवाब है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। अगला हम देखते हैं वर्क क्या करता है, काम क्या करता है, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो आरबीसी जो काम करता है, वर्क करता है
ये O2 को सप्लाई करता है। क्या करता है? O2 सप्लाई करता है। क्या करता है? O2 सप्लाई करता है आरबीसी। आरबीसी का मेन का O2 का सप्लाई करना है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है प्रोटेक्ट आवर बॉडी, यानी शरीर का रक्षा करना। और आपका कार्य है कार्य थक्का लगाने का। किसका? तो आपका प्लेटलेट्स का थक्का लगाने का। ये तीनों पॉइंट आपको याद हुआ? आरबीसी का साइंटिफिक एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट साइंटिफिक नेम, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए फॉर्मेशन तीनों का बोन मैरो में ही होता है। वर्क देखिए तो O2 का सप्लाई करता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी करता प्रोटेक्ट आवर बॉडी और थक्का लगाने का कार्य कौन का? प्लेटलेट्स। यहां तक समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ते हैं। अब कितनी किसकी संख्या होता है इसमें मैं अगले स्लाइड पे बात करता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब देख लेते हैं हम लोग कितने किसकी संख्या होता है। जो संख्या देखते हैं पहले आरबीसी का। तो आरबीसी का संख्या मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। मेल में जो होता है 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन में। मेल देखते हैं अलग, अब फीमेल देखते हैं हम लोग अलग। मेल में जो होता है 5.5 से 5.5 मिलियन ऐसे नहीं, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलिए इस तरीका से देखते हैं हम लोग। मेल में तो मेल में होता है 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml पर हीमोग्लोबिन ए होता है। फीमेल में होता है आपका, क्योंकि फीमेल ब्लड ही कम पाया था, आरबीसी की मात्रा भी कम पाया, पहले बताए थे। 4.5 से 5 मिलियन पर 100 ml पर हीमोग्लोबिन। क्या? पर हीमोग्लोबिन। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे देखेंगे तो मेल या फीमेल में डब्ल्यूसी की मात्रा सेम ही पाया जाता है, यानी 10 से 12,000 पर 100 ml हीमोग्लोबिन पर। मेल या फीमेल में 10 से 12,000 पर 100 ml पर हीमोग्लोबिन। और अगर देखें तो प्लेटलेट्स की संख्या मेल और फीमेल में भी सेम ही पाया जाता है। मेल या फीमेल में प्लेटलेट की संख्या अगर पूछे तो 4 से 5 लाख। कितना? 4 से 5 लाख पर 100 ml पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहां तक आप संख्या देख लिए। केवल आरबीसी की मात्रा मेल और फीमेल में अलग अलग पाई जाती है। क्या पाता है? अलग अलग पाया जाता है। अगर पूछे आपसे कि बीमारी क्या होता है, ब्लड की कमी से, आरबीसी की कमी से बीमारी क्या उत्पन्न होगा,
तो बीमारी क्या उत्पन्न होगा, जो हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आरबीसी की मात्रा कमी होने से बीमारी क्या उत्पन्न होगा। तो अगले स्लाइड लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आरबीसी की अगर कमी हो जाए तो बीमारी उत्पन्न होगा। जो क्या बीमारी उत्पन्न होगा, हम लोग देखते हैं। एक होगा अनीमिया, एक होगा पोलसीथेमिया। एक उत्पन्न होगा आपका एनीमिया, एक आपका उत्पन्न होगा पोलसीथेमिया। क्या उत्पन्न होगा, पोलसीथेमिया। एक आपका उत्पन्न होगा एनीमिया, एक आपका उत्पन्न होगा पोलसीथेमिया। ये आपका बीमारी उत्पन्न होगा जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो अगर हम लोग देखें कि कम होने पर, नहीं थोड़ी सी स्टिमुलस, सॉरी, अगर कम होता है हमारे शरीर में, माइनस में चले जाता है आरबीसी, तो एनीमिया उत्पन्न होता है। अगर प्लस हो जाता है आरबीसी की मात्रा तो पोलसीथेमिया उत्पन्न होता है। क्या होता है, पोलसीथेमिया। अब देखते हैं आरबी डब्ल्यूबीसी कि अगर डब्ल्यूसी की मात्रा कम जाए तो क्या होगा। तो बीमारी जो उत्पन्न होगा, मोर डिजीज उत्पन्न हो सकता है, ज्यादा बीमारी उत्पन्न हो सकता है। मोर डिजीज उत्पन्न होगा। अगर प्लस हो जाए तो ब्लड कैंसर होगा। क्या होगा, ब्लड कैंसर। तो ना हमारे शरीर में ज्यादा आरबीसी की आवश्यकता न डब्ल्यूबीसी, दोनों का सीमित रहे तो हमारे शरीर क्या होगा, स्थानांतरित अच्छे तरीके से हेल्थ इशू में चलेगी। चलिए, मोर ब्लड मोर हो जाएगा तो मोर, अगर कम जाएगा डब्ल्यूबीसी तो मोर डिजीज, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अगर प्लस में हो जाएगा तो ब्लड कैंसर हो। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए तो आपका क्लॉट, नो क्लॉट होगा ब्लड, नो क्लॉट ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर प्लस हो जाए तो थ्रोम्बोप्लासिस उत्पन्न होगा। क्या होगा, थ्रोम्बोब्लासिस उत्पन्न होगा। प्लस उत्पन्न, प्लस होने पे थ्रोम्बोब्लासिस। थ्रोम्बो का मतलब आपका होता है दोस्त, थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट। क्या होता है, क्लॉट। और ब्लासिस का मतलब होता है ब्लास्ट। क्या होता है, ब्लास्ट होता है। यानी कि अगर ज्यादा हो जाता है प्लेटलेट तो हमारे शरीर में थ्रोम्बोब्लासिस का उत्पन्न होता है, यानी कि ब्लास्ट कर जाता है। तो यहां तक आप समझ गए हैं कि बीमारी किसकी कमी से ज्यादा होने से क्या उत्पन्न हो। अगर बीमारी आरबीसी की मात्रा कम जाए तो एनीमिया उत्पन्न होगा, अगर ज्यादा हो जाए तो पोलसीथेमिया। डब्ल्यूसी की मात्रा कम जाने पर मोर डिजीज, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगा। अगर बढ़ जाता है तो ब्लड कैंसर, प्लेटलेट्स कम जाता है तो नो क्लॉट ऑफ ब्लड, अगर बढ़ जाता है तो थ्रोम्बोब्लासिस उत्पन्न होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोब्लासिस उत्पन्न होता है। तो रक्त के कमी, आरबीसी डब्ल्यूसी या प्लेटलेट के कमी से उत्पन्न रोग और बढ़ने से उत्पन्न रोग आप लोगों को पता लग गया। तब मैं आगे बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लाइफ स्पैन पे बढ़ते हैं। तो इसका जो होता है लाइफ स्पैन, जीवन काल 120 दिन की होती है। किसने दिन के, 120 दिन के। डब्ल्यूबीसी के 2 से 4 दिन या तो 10 से 12 दिन, 2 से 4 दिन या तो 10 से 12 दिन। क्या होता है, 10 से 12 डेज। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जो मिलेगा वो मार दीजिएगा। और अगर पूछे कि प्लेटलेट्स का क्या होता है तो 1 से
स्वाभाविक, एक से स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक, यानी कि 1 से 9 दिन या तो 10 दिन होता है आपका प्लेटलेट्स का जीवन का। डेथ, अगर डब्ल्यूबीसी का डेथ होता है तो एस्प्लिन पलीहा में होता है। इसका जो डेथ होता है कहां होता है? एस्प्लिन, कहां? पलीहा में होता है। कहां होता है? पलीहा में होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्योंकि आरबीसी का डेथ होता है, डब्ल्यूबीसी ये सब का डेथ नहीं होता। चलिए, लाइफ स्पैन तक हम लोग पूरी बारीकी तरीके से हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, कि डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए थोड़ी सी गूगल बाबा की हेल्प लेते हैं हम लोग, कि गूगल बाबा क्या बोलते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। देखिए, डब्ल्यूबीसी का टाइप दिया है, एक क्या दिया है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स। इसे मैं पिक्चर से, विकिपीडिया से अगर देखने की बात करें, हाँ विकिपीडिया यह मेरा है। देखिए हमारे विकिपीडिया से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सर्च हो जाए एक बार। देखिए, ये हमारे विकिपीडिया है, क्या है? विकिपीडिया। देखिए, ये आपका व्हाइट ब्लड सेल है, क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है। इसे आप देखिए विकिपीडिया दिखाते हैं, क्या हो गया भाई? देखिए, व्हाइट ब्लड सेल का मोनोसाइट का आकार ऐसा होता है, इओसिनोफिल का ऐसा होता है, और बैसोफिल का ऐसा होता है। लिम्फोसाइट ऐसा होता है और न्यूट्रोफिल ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। फिर देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं, विकिपीडिया नहीं दिखा रहा। अगर समय मिले तो ये सब विकिपीडिया इसे देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा था कि विकिपीडिया अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी होगी। चलिए, अब हम लोग देख लिए कि इतने कितने प्रकार होते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लिए, यहां पे भी स्लाइड लाए तो सेम उसी प्रकार का है। ए है यहाँ पे थोड़ी सी अच्छे से नहीं पता चल रहा है। इओसिनोफिल, बायोसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। यहाँ पे सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल और बैंड होता है। तो ये आपका क्या हुआ? व्हाइट ब्लड सेल का टाइप्स हुआ। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। क्या देखेंगे? ब्लड ग्रुप देखेंगे हम लोग। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप देखेंगे, रक्त समूह देखेंगे कि ब्लड ग्रुप किसने दिया और कैसे दिया, और आरएच फैक्टर का निर्माण किसने किया। इस पे भी मैं इसमें बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रुप है जो आपको कौन सा देगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये भी समझ, एक दूसरे के अपोजिट पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी फिर भी गूगल के बाबा के थोड़ी सा हेल्प लेते हैं हम लोग, कि क्या गूगल बाबा जी कहाँ चल गए।
आपकी आवश्यकता मुझे फिर पड़ गया। देखिए देखिए आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस बिनर ने की थी, जिन्होंने 1940 में रियस बंदरों में इसकी खोज की थी। कौन से बंदर में? रियस नाम का एक बंदर था, उसमें इनका खोज किए थे। देखिए बारीकी तरीके से आपको दिखाते हैं। रियस बंदर में आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस बिनर ने की थी, जिन्होंने 1940 में रियस बंदरों में इसकी खोज की थी। यह प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं पर पाया जाता है और यह बताता है कि रक्त समूह पॉजिटिव है या नेगेटिव। कार्ल लैंडस्टीनर को मानव रक्त समूहों की खोज की चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस बिनर कब किए थे? 1940 में ही आरएच ग्रुप फैक्टर के खोज हुआ था। क्या हुआ था? आरएच ग्रुप फैक्टर की खोज हुआ था। इसका थोड़ी सी विकिपीडिया अगर हम लोग देख ले तो ज्यादा हम लोग का शायद समझ में आ जाए तो हम लोगों को अच्छा होगा। देखिए यही रिसस नाम का क्या है? आपका बंदर है। इसी पे कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर साहब ने ब्लड का आरएच का फैक्टर की खोज किए थे और इसी पे हम लोग का क्या हुआ? ब्लड आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप का खोज हुआ। क्या हुआ? खोज हुआ। कब हुआ? 1940 में हुआ। कब हुआ? 1940 में हुआ। चलिए थोड़ा सा इमेज देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए यही कार्ल लैंडस्टीनर जी हैं। इन्होंने ही ब्लड का लाल रक्त समूह का खोज किए और बताएं कि रिसस नाम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह ब्लड ग्रुप के जनक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? अलेक्जेंडर भी थे, उनका थोड़ा योगदान कम था। जैसे मैथमेटिशियन में आर्यभट्ट की ज्यादा योगदान है तो उनको ज्यादा पितामह कहा जाता है। हर देश में अलग अलग देश में अलग अलग मैथमेटिशियन पितामह कहे जाते हैं। इंडियन में आर्यभट्ट को कहा। तो कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त समूह ब्लड ग्रुप के जनक कहा था। इनके पुण्यतिथि 26 जून 1943 में, यानी कि 1940 में ये जाते जाते खोज कर गए और 1943 में ये दुनिया से चले गए। क्या हो गए? चले गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे। क्या हो गया? फाइल चला गया? चलिए आ गया मेरा फाइल। हम लोग कहां पे थे? ब्लड ग्रुप पे थे। यहां पे थे ब्लड ग्रुप।
कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप RH फैक्टर पे हम लोग समझ गए। ब्लड ग्रुप गिवन दिज कौन दे सकता है, और ब्लड ग्रुप क्या होता है, और एंटीजन गिवन दिज ग्रुप और रिसीवर दिज ग्रुप। मैं थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ है। ए जो है इस प्रकार से है। फिर आपका देखिए एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में एंटी बी पाया तो एंटी ए। ब्लड ग्रुप बी में देखिए ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी, ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाता, ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया था। एंटीजन इन रेड ब्लड सेल, एंटीजन पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, और ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाया था, ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। चलिए मैं थोड़ी सी समझने की कोशिश करता हूं ब्लड ग्रुप से। किस चीज से? ब्लड ग्रुप से। देखिए ये आपका हो गया ब्लड ग्रुप। क्या हो गया? गिवन दिज ग्रुप किसे दे सकता है? गिवन दिज ग्रुप। फिर अगला आ रहा रिसीवर फ्रॉम दिज ग्रुप, यानी प्राप्त करता, रिसीवर फ्रॉम दिज ग्रुप। देखिए इसे समझिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है आपका तो आप किससे ले सकते हैं? तो ब्लड ग्रुप एंटीजन ए आपका ब्लड ग्रुप ए है, क्या है? ब्लड ग्रुप है। तो यहां पे आप एंटीजन ले लीजिए, यहां पे एंटी बॉडी ले लीजिए। क्या ले लिए? एंटीबॉडी ले लिए। चलिए अब हम लोग ले लिए हैं तो इसे समझेंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए है आपका तो आपके अंदर जो होगा एंटीजन जो होगा ओ आपका होगा ए होगा। एंटीजन जो होगा, देख लेते हैं पिछले स्लाइड में, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर एंटीजन होगा जो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और एंटीबॉडी जो होगा आपके अंदर, एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। फिर देखिए आगे हम देखते हैं अगले पे। अगर ब्लड ग्रुप बी है आपका तो एंटीबॉडी जो होगा आपका, एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। अगर ए बी आपका ब्लड ग्रुप है, अगर आपके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप ए बी में आपका, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी दोनों पाता है, और एंटी एंटीजन दोनों पाया, एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। क्या होता है? नहीं पाया जाता है। ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? ए बी दोनों होगा, और एंटीजन नन होगा, नहीं पाया जाता। क्या होता है? नहीं पाया जाता। अब देखिए अगर ब्लड ग्रुप ओ है आपके अंदर, अगर वो है तो आपका एंटीजन नील होगा, नील मतलब सोन होगा, नहीं पाया जाएगा, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा। दोनों पाया जा रहा है ब्लड ग्रुप में, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो इस प्रकार से आप स्लाइड के माध्यम से समझा दिए कि आपके अंदर कौन कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, कौन ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी और कौन ग्रुप में कौन सा एंटीजन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आप देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दान कर सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे? उसको हम लोग देखेंगे।
तो चलिए एक पेज और लेते हैं, ब्लड ग्रुप लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्लड ग्रुप। देखिए देखिए, लेने से अच्छा है कि मैं इसी से अगर समझा दें तो बच्चों को शायद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जब बच्चों के इससे ही अच्छा से समझ में आ जाता है, इससे पहले मैं सोचता हूं कि एक स्लाइड से माध्यम से अपने हैंड क्राफ्ट हैंड रिटन से बता दें, ताकि बच्चों को और समझ में आए और खुशी की बात होगी। देखिए यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप ले लिए हैं, फिर आपका डोनर ले लिए हैं, दाता ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? डोनर। फिर आपका ले लिए हैं एक्सेप्टर, ग्राही। इसे बोलते हैं ग्राही, मतलब ग्रहण करने वाला। डोनर मतलब दाता। क्या? दाता। दाता, दान देने वाला को दाता, ग्रहण करने वालों को ग्राही। अब चलेंगे ब्लड को दान और ग्रहण करने की ओर। चलिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए और बी को दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए है तो ए और ए बी को आप दे सकते हैं, और ले सकते हैं किससे? तो ए और ओ से। फिर देखिए आगे, आप देखिए, केवल मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप दे सकते हैं बी और ए बी को, अपने ही प्रजाति को दे सकते हैं, और ले सकते हैं बी और ओ से। फिर देखिए आगे, आप बताते हैं हम आगे क्या होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही है। ये नहीं कि सब से लेता है पर देता सबको नहीं है, सर्वग्राही है। ए केवल देगा, ए बी ओनली, ए बी को देगा केवल, और लेगा सबसे ए से लेगा, ए बी से लेगा, और लेगा ओ से लेगा, और बी से लेगा, यानी कि ऑल से लेगा, पर देगा केवल ए बी। अगर ओ ब्लड ग्रुप आपका है तो यह है सर्व डोनर, यानी कि सर्वदाता। क्या है? सर्वदाता है। ये देगा सबको पर लेगा ओ से। ओ को भी देगा, ऑल को देगा ये, और लेगा केवल ओ से। तो ए आपका ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किसको ले सकता है, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। अब देखते हैं हम पूरी बारीकी तरीके से। ओ जो है आपका ब्लड ग्रुप ओ है, क्या? ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर है। क्या है? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर है। और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव आपका है। क्या? ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए आपका हो गया। फिर चलिए आर एच फैक्टर पे बात करते हैं। देखिए, आपको मैं बताने और समझाने की कोशिश करता हूं पहले।
इससे पहले मैं RH फैक्टर को एक समझते हैं। देखिए RH फैक्टर कहता है मेल में और फीमेल में, अगर मेल का ब्लड ग्रुप फीमेल और मेल में, अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और इसका RH पॉजिटिव, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सभी है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए आपका ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, अगर ये सब किसी मेल में सब मिलता जुलता है तो वो केवल एक बेबी को पैदा करेगा। कितने? एक बेबी को पैदा करेगा, जिसमें अंदर ये सब गुण पाया जाएगा दोनों और मेल फीमेल में मिक्स करके। अगर किसी मेल फीमेल में ये सभी में से कोई एक ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है, मेल में ए नेगेटिव, अगर फीमेल में ए नेगेटिव पाया था, अगर मेल में ए पॉजिटिव पाया था तो एक ही बच्चा पैदा करेगा। अगर ज्यादा बच्चा पैदा करेगा तो दोनों में डिफरेंट ब्लड ग्रुप होने चाहिए। अगर ए फीमेल में ए बी नेगेटिव है तो RH फैक्टर पॉजिटिव में ए प्लस या तो बी प्लस या तो ओ प्लस होनी चाहिए, तब एक से ज्यादा बच्चों का निर्माण कर सकता है, पैदा कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक इसको समझेंगे और हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। इससे पहले आज वोटिंग का टाइम है, आज इलेक्शन का फर्स्ट चरण ऑफ बिहार है, इसलिए मैं आप समझाना चाहते हैं कि अपनी एक एक वोट उस उम्मीदवार को दीजिए जो आपके भविष्य तय करते हैं, आपके रोजी रोजगार पे बात करते हैं, ना कि सनातन धर्म मस्जिद मंदिर पे बात करते हैं। क्योंकि अगर मंदिर मस्जिद बात करने वाले लोग, कोई भी हो, सांसद विधायक कोई भी हो, केंद्र में हो, अगर किसी एक बच्चा के भविष्य अगर तय करके दिखा दे, एक बच्चा के सफलता अगर दिखा दे मंदिर मस्जिद से, ये हम नहीं कहते कि आप सनातन मत बनिए, आप धार्मिक मत बनिए, मैं भी धार्मिक हूं, बनिए, पर उसके साथ साथ रोजी रोजगार भी चाहिए। तो अपने माता पिता, गांव देहात के माता पिता को ये बात पता नहीं चलता है, और जो बगल बगल के जो कहते हैं उन पे क्या कर देते हैं, आप अपना फिंगर दबा देते हैं और उनको नेगेटिव वोटे जिस उम्मीदवार को न मिलना चाहिए उस उम्मीदवार को मिल जाता है। अपने माता पिता को समझाइए कि बिहार में एक बार बदलाव लाइए और रोजी रोजगार वालों को वोट दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, फिर भी आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे जा रहे हैं। तो वोट फॉर ओनली रोजी रोजगार देने वाले की जो बात करते हैं स्टेज पे उन्हीं को दीजिए, ना कि मंदिर धर्म सनातन की बात करते उनको दीजिए। चलिए इस पे हम लोग समझते हैं। ब्लड ग्रुप गिव दिस ग्रुप्स रिसीवर फ्रॉम दिस ग्रुप्स, अगर ओ नेगेटिव किसी का है वो सभी ए से और सभी से ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव से ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव सभी से ले सकता है। अगर ब्लड रिसीवर किसको कर सकता है, दे सकता है सबको, ले सकता है ओनली ओ नेगेटिव से। अगर ओ पॉजिटिव आपके अंदर ब्लड है तो आप दे सकते हैं ए बी पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव को। अगर आप ले सकते हैं ओ नेगेटिव, स्टिमुलस, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है, आप दे सकते हैं ये सभी को, आप ले सकते हो ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव आपके अंदर ब्लड ग्रुप है तो आप दे सकते हैं ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को। अगर आपके अंदर आप ले सकते हैं किससे, तो ओ नेगेटिव या तो ए नेगेटिव से। फिर देखिए अगर ए पॉजिटिव है तो आप दे सकते हैं ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव को ले सकते हैं ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव से। अगर आपके अंदर बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो आप ले सकते हैं, दे सकते हैं ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव से।
और आप ले सकते हैं किससे, तो ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव से। अगर बी पॉजिटिव आपके अंदर ब्लड ग्रुप है तो आप दे सकते हैं बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को, ले सकते हैं ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव बी नेगेटिव बी पॉजिटिव से। ए बी नेगेटिव है आपके अंदर तो ए बी नेगेटिव को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ले सकते हैं ओ नेगेटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव। आगे आपके अंदर ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो आप ले सकते हैं, दे सकते हैं ए बी पॉजिटिव ओनली और ले सकते हैं सभी से। किससे? सभी से ले सकते हैं। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ब्लड का सेशन आज सफल रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बारीकी तरीके से मैं समझाने में कोशिश पूरी बरकरार रहा कि नहीं, मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए सेशन। तो आज का ये क्लास आज यहीं तक आपका विराम देते हैं। फिर मैं अगले सेशन अगला जो टॉपिक होगा या तो पोषण होगा या तो और जो स्लाइड जो तैयार होगा उसे मैं लेकर आएंगे। तो चलिए आप सभी को टाटा बाय बाय। आप वोट कीजिए उम्मीदवार अच्छे को, न कि गलत उम्मीदवारों को वोट कीजिए। अच्छे उम्मीदवार को वोट कीजिएगा, आपको बिहार में पलायन दूर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय फॉर ऑल ऑफ यू।